Guys, welcome back. I am Ashok Shah from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्जापुर. My dear student, मैं आज आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ जो क्लास 12th में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही लॉजिक होता है, जिसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्लास 12th के लिए. माय डियर स्टूडेंट, अगर बोर्ड के विद्यार्थी जो भी होंगे इसको केयरफुली और सावधानीपूर्वक और ध्यान से इसको देखने का प्रयास करिए, वरना यह सेंटेंस आप सबके लिए बहुत ही लॉजिक पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट. अगर यह मिस कर दोगे वक्त निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और वक्त निकल जाएगा तो आप से यह वीडियो मिस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट. तो चलिए हम आज सबको बात बता दें कि यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं आल, सम, मोस्ट. सम में क्या अंतर है, आल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, मोस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं माय डियर स्टूडेंट. देखो, आल बॉय हैज़ गॉन फ्रॉम दी क्लास. तो यहाँ पर सबसे ब्लंडर मिस्टेक कहाँ पर, बिग मिस्टेक कहाँ पर है माय डियर स्टूडेंट, इसी को जानकारी लेना है, संग्रहित करना है माय डियर स्टूडेंट. देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दी कैट हैज़ ड्रंक ऑल मिल्क्स. तो यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट दिक्कत कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कहाँ पर कॉमन ईरर है माय डियर स्टूडेंट. सम के बाद यहाँ मैन आया है माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर पोएट्रीज किया गया है. तो आई होप दैट आपको इन सब की जानकारी होगी, तभी तो आप इसको सही जानकारी के अनुसार आप इसको सही और गलत का निशान लगा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट. क्या सही है क्या गलत है इसका जजमेंट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट. तो आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं. देखिए मैं बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, आल का प्रयोग कहाँ करते हैं और सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट. आल का और सम का और मोस्ट का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रहे कि आल, सम, मोस्ट, इन तीनों का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट आप जब भी करेंगे वो काउंटेबल नाउन के बाद और अनकाउंटेबल नाउन से पहले और काउंटेबल नाउन से पहले दोनों के साथ किया जाता है माय डियर स्टूडेंट. जब इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, जब इनके बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ हो, किसका, काउंटेबल नाउन, तो वह काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट. कैसा होना चाहिए, हमेशा प्लूरल होना चाहिए. बात आपको नोट कर रहे हैं ना. अगर काउंटेबल नाउन आया है तो काउंटेबल नाउन के साथ आने वाला नाउन ऑलवेज आपका प्लूरल होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट. क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए काउंटेबल नाउन. और इसके साथ माय डियर स्टूडेंट याद रखिए कि वर्ब जब भी लगाऊंगा माय डियर स्टूडेंट वो ऑलवेज प्लूरल लगता है. क्या लगता है, ऑलवेज प्लूरल लगता है. और अगर इनके साथ माय डियर स्टूडेंट काउंटेबल नाउन के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, पहले फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आल, सम, मोस्ट, मोस्ट, इन तीनों के साथ माय डियर स्टूडेंट काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग किया जाता है. परंतु काउंटेबल नाउन जब अभी आएगा इनके बाद तो हमेशा प्लूरल में होगा, और इनके बाद आने वाला वर्ब भी हमेशा प्लूरल में किया जाता है माय डियर स्टूडेंट. किंतु जब इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन यूटिलाइज करते हैं, क्या, अनकाउंटेबल नाउन, तो यह अनकाउंटेबल नाउन माय डियर स्टूडेंट ऑलवेज आपका कैसा होगा, यह अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज आपका सिंगुलर होगा, और आने वाला वर्ब भी इनके साथ कैसा होगा, आने वाला वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर होगा माय डियर स्टूडेंट. क्या होगा, सिंगुलर होगा. आई होप दैट ये ट्रिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो माय डियर स्टूडेंट आल के बाद आने वाला जो नाउन है यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर गलत है. और वर्ब भी आपका सिंगुलर है, होना क्या चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था. यानी कैसे होना चाहिए था, आल बॉयज, क्या होना चाहिए था, आल बॉयज हैव, all boys have gone, all boys have gone from the class, from the class. अब जाकर के आपका सेंटेंस आपका माय डियर स्टूडेंट करेक्ट हुआ है. सही जानकारी के लिए आप इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़ जाइए और तुरंत इसको देखिए माय डियर स्टूडेंट. मैं चुटकियों में अंग्रेजी सीखना सिखा दूंगा माय डियर स्टूडेंट. यहाँ पर देखिए दूसरी बात, यहाँ पर जब अनकाउंटेबल नाउन आया है तो अनकाउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए. लेकिन याद रहे माय डियर स्टूडेंट, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है. तो सो दैट हियर इज मिस्टेक, यहाँ पर गलती है माय डियर स्टूडेंट. यहाँ होना क्या चाहिए था, यानी कि होना चाहिए था द कैट हैज ड्रंक, द कैट हैज ड्रंक ऑल मिल्क, ऑल मिल्क.
अब जाकर के माय डियर स्टूडेंट यह सेंटेंस अभी को जाकर के सही हुआ माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने क्या कहा, आल के साथ, सम के साथ और मोस्ट के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। बट जब काउंटेबल नाउन आएगा तो वह काउंटेबल नाउन ऑलवेज प्लूरल होता है और उनके साथ प्रयोग किए जाने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। किंतु जब अनकाउंटेबल नाउन आता है माय डियर स्टूडेंट, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर होगा और इनके साथ प्रयोग किए जाने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट आगे की बात करता हूं, अगला टॉपिक क्या कहता है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके माय डियर स्टूडेंट। पूरी लॉजिक को मैं समझा देना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्यों? क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, आपको ना मैं सिखाऊंगा अंग्रेजी माय डियर स्टूडेंट। आप इसको ना, आप अशोक सर के साथ हो, आपको अंग्रेजी सिखाना मेरा काम है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसी के साथ मैं वन आप की बात कर लूं, वन आप हो जाए, चाहे सम ऑफ आ जाए माय डियर स्टूडेंट, चाहे फ्यू ऑफ आ जाए, याद रखना फ्यू ऑफ आ जाए, चाहे पर यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट मोस्ट ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, चाहे आप याद रखें नन ऑफ का प्रयोग हो रहा हो, क्या है, नन ऑफ का प्रयोग हो रहा हो, चाहे ऑल ऑफ का प्रयोग हो रहा हो माय डियर स्टूडेंट। तो इन सब की पहले मीनिंग समझना है माय डियर स्टूडेंट। इन सब की इनका मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट में से एक, में से एक, ध्यान रखना। वन ऑफ का मीनिंग क्या होता है, में से एक, और सम ऑफ का मीनिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ का मीनिंग होता है में से कुछ, में से कुछ। वही माय डियर स्टूडेंट फ्यू ऑफ का भी मतलब होता है में से कुछ, क्या होता है, में से कुछ। अच्छी तरह से जानकारी ले लो माय डियर स्टूडेंट, इनका मतलब क्या होता है, में से ज्यादातर, में से ज्यादातर इनका मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट। इसका मीनिंग होता है में से कोई नहीं, में से कोई नहीं। माय डियर स्टूडेंट आपको ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, आपको मैं अंग्रेजी सिखाकर छोड़ूंगा माय डियर स्टूडेंट, आप यूं ही जुड़े रहिए। मैंने कहा एक बार फिर से याद रखना कि मैंने कहा इनके साथ, इन सभी के साथ माय डियर स्टूडेंट काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन सभी का प्रयोग होता है माय डियर स्टूडेंट। ध्यान रखना हमने कहा, क्या कहा, इनके साथ, ध्यान रखना काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों आता है। यानी काउंटेबल नाउन जब भी आएगा, काउंटेबल नाउन माय डियर स्टूडेंट, तो वह काउंटेबल नाउन ऑलवेज प्लूरल होगा, ये कितना याद रखना। और इनके साथ अगर माय डियर स्टूडेंट, अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, तो वह अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज माय डियर स्टूडेंट सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वह अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होगा। बट काउंटेबल नाउन जब आएगा तो इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगाना, क्या लगाना, वर्ब प्लूरल। लेकिन माय डियर स्टूडेंट अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना, कैसा लगाना, सिंगुलर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट वन ऑफ का जब प्रयोग करना ना, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन वह काउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल होगा, परंतु माय डियर स्टूडेंट इनके साथ जो वर्ब प्रयोग होगा ना, वो हमेशा सिंगुलर होगा माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा, सिंगुलर होगा। आई होप दैट आपको यह टॉपिक ना अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से इसको रटिए, आपको मैं कह क्या रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा कि वन ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ और मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, इन सब का प्रयोग हो। वन ऑफ का मतलब में से एक, सम ऑफ का मतलब होता है में से कुछ, फ्यू ऑफ का मतलब होता है में से कुछ, और मोस्ट ऑफ का मतलब होता है में से ज्यादातर, नन ऑफ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट में से कोई नहीं, और ऑल ऑफ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट सभी, क्या होता है, सभी। तो आई होप दैट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, कॉपी कलम लेकर के बैठो माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू राइट डाउन माय डियर स्टूडेंट एंड लर्न बाय हार्ट कर लो माय डियर स्टूडेंट, एक भी टॉपिक छूटने न पाए। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो, आपको मैं अंग्रेजी सिखाकर छोड़ूंगा माय डियर स्टूडेंट। एक बार और बात करता हूं, एक एक टॉपिक की आपको समझाने का बात करना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छी तरह से ना समझ में आ सके। आपका समस्या ये न रहे कि आप नन आपका प्रयोग कहाँ करेंगे, फ्यू आपका और सम आपका प्रयोग कहाँ करेंगे। आपको एक एक एग्जांपल देने का कोशिश करूंगा माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट पहला पॉइंट, वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, हमने अभी बात किया, वन ऑफ का मतलब होता है में से
एक, क्या होता है, में से एक। अब में से एक माय डियर स्टूडेंट याद रहे, इनके साथ जब भी वर्ब आएगा वह वर्ब सिंगुलर होगा। कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट, सिंगुलर होगा, इतना तो याद रखना। मैंने कहा कि यहां पर याद रखना, हमने लिखा मेरे दोस्तों में से एक गैर हाजिर है। एक एग्जाम्पल मात्र दूंगा माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा मेरे दोस्तों में से, ध्यान रखना, मेरे दोस्तों में से एक गैर हाजिर है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, इनके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन आएगा। याद रखना मेरे दोस्तों में से एक गैर हाजिर है। क्या है, एक गैर हाजिर है। तो आप यहां पर बताइएगा माय डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्तों में से एक गैर हाजिर है, इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करोगे माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, लिखोगे यहां पर वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब माय डियर स्टूडेंट यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना, इज ऑब्सेंट, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज ऑब्सेंट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। एक आगे चलता हूं, दूसरे टॉपिक की बात करता हूं। दूसरा टॉपिक मैंने लिया क्या, दूसरा टॉपिक हमने लिया यहां पर माय डियर स्टूडेंट, अब आपको समझा देना चाहता हूं कि यहां पर सम ऑफ और फ्यू ऑफ दोनों का मतलब एक ही होता है माय डियर स्टूडेंट, परंतु याद रखिए में से कुछ होता है। इसकी मीनिंग क्या होता है, में से कुछ, परंतु इसका इस्तेमाल कहां करोगे माय डियर स्टूडेंट, ये जानना जरूरी है। में से कुछ, याद रखना कि सम का जब इस्तेमाल करना माय डियर स्टूडेंट, तो सम का मतलब ही होता है माय डियर स्टूडेंट यानी कि मोर देन फ्यू। सम का मतलब होता है मोर देन फ्यू, यानी याद रखना कि अगर कहीं पर मोर देन फ्यू की बात हो, मोर देन फ्यू की बात होगी माय डियर स्टूडेंट, तो इनके साथ आप ऑलवेज सम का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना, सम का, यानी में से कुछ, यानी जैसे 1 2 3 हो गया, इनकी बात हो, संख्या की बात हो, नंबर आपकी बात हो माय डियर स्टूडेंट, तब आप यहाँ पे प्रयोग करना। वैसे ही आप फ्यू का इस्तेमाल करना, यहां पर भी क्या होता है, इसका भी इस्तेमाल कब करोगे, मोर देन कपल की बात होगी माय डियर स्टूडेंट, क्या होगी, मोर देन अ कपल की बात होगी, तो आप इनके साथ याद रखना हमेशा कि आप फ्यू का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना, फ्यू का। दोनों जैसे 1 2 3 4 5, इन दोनों का मतलब माय डियर स्टूडेंट संख्या को दर्शाने के लिए ही प्रयोग करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल आपको, आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह से उतार रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इन सबका, एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर नीचे आपको समझा दिया, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, आपको नीचे समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मेरे दोस्तों में से, याद रखना, मेरे दोस्तों में से कुछ, मेरे दोस्तों में से कुछ, हमने लिखा मेरे दोस्तों में से कुछ गैर हाजिर है। याद रखना हमने लिखा मेरे दोस्तों में से कुछ गैर हाजिर है। तो याद रहे कि यहां पर हमने लिखा मेरे दोस्तों में से कुछ, यानी कि हम यहां पर फ्यू ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स। अब यहां पर दोस्तों याद रखना कि इनके साथ जब भी वर्ब लगाओगे माय डियर स्टूडेंट, तो प्लूरल लगाओगे। कैसा लगाओगे, प्लूरल, याद रखिए। तो हमने क्या किया, फ्यू ऑफ फ्रेंड्स आर ऑब्सेंट, क्या करूंगा, ऑब्सेंट का इस्तेमाल करूंगा, क्या का इस्तेमाल कर दूंगा, ऑब्सेंट का इस्तेमाल कर दूंगा। क्लियर। इसी तरह देखो हम सम का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, है ना, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर ऑब्सेंट। इस तरह से आप यहां पर इसको ट्रांसलेट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। तो आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, आपको मैं एक एक टॉपिक समझा दूंगा माय डियर स्टूडेंट कि इनका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। आप घर पर हो, आप कहीं पर ट्रेन पे सफर कर रहे हो, आप अगर हवाई जहाज से सफर कर रहे हो, आप हिंदुस्तान में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, तो आपको अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी सीखने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर डालिए और आपको तुरंत वहां पर मेरे सारे
वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब बात करता हूं मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ के साथ भी माय डियर स्टूडेंट काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इनका भी मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट में से ज्यादातर। इनका मीनिंग क्या होता है? में से ज्यादातर के सेंस में हम मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। परंतु माय डियर स्टूडेंट याद रहे इनके साथ आने वाला वर्ब जो होगा माय डियर स्टूडेंट वो हमेशा ऑलवेज आप प्लूरल इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? प्लूरल। हमने लिखा मेरे दोस्तों में से ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। हमने एक एग्जांपल दिया आप सबके लिए कि मैंने लिखा मेरे दोस्तों में से माय डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्तों में से ज्यादातर, मेरे दोस्तों में से ज्यादातर पढ़े लिखे हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या है? पढ़े लिखे हैं। मेरे दोस्तों में से ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। तो याद रहे कि इनके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आप मोस्ट ऑफ लगाइएगा, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स करिएगा माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। अब माय डियर स्टूडेंट इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगाइएगा। एजुकेटेड, क्या कर देंगे? एजुकेटेड। मेरे दोस्तों में से ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, मेरे दोस्तों में से ज्यादातर कामयाब हुए हैं, है ना। मेरे दोस्तों में से ज्यादातर, आप यहाँ पे दूसरा एग्जांपल और दे दूं, मेरे विद्यार्थियों में से, याद रखना हमने क्या लिखा? मेरे विद्यार्थियों में से, मेरे विद्यार्थियों में से ज्यादातर कामयाब हुए हैं, कामयाब हैं। मेरे विद्यार्थियों में से ज्यादातर कामयाब हैं। अब मेरे दोस्तों में से ज्यादातर कैसा है? सफल है, कामयाब है। तो क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? लिखेंगे, आप सब ट्रांसलेट करेंगे, मोस्ट ऑफ, है ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल। क्या कर देंगे? मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लिखोगे माय डियर स्टूडेंट। क्या लिखोगे? सक्सेसफुल। क्या यूज करना? सक्सेसफुल का प्रयोग करना, केथा का प्रयोग करना, सक्सेसफुल का प्रयोग करना, राइट। तो आपको यहाँ पर आई होप दैट ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूँ नन ऑफ का। नन ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं और ऑल ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं माय डियर स्टूडेंट। एक एक टॉपिक को मैं समझाना चाहता हूँ। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो तो एक एक टॉपिक को समझ लो माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम न फेस करना पड़े कि हमें इसका अंग्रेजी नहीं आता है, हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट। अगला है नन ऑफ। नन ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं माय डियर स्टूडेंट? नन ऑफ का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? काउंटेबल नाउन के साथ। ओनली पर्सन के लिए किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखिए काउंटेबल नाउन के साथ जब प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है में से कोई, में से कोई नहीं, में से कोई नहीं इसका मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट। ए ऑलवेज निगेटिव होता है, इतना तो केयर रखना। और इनके साथ वर्ब जब भी प्रयोग करना माय डियर स्टूडेंट, तो इनके साथ ऑलवेज वर्ब प्लूरल आता है। कैसा आता है? यानी वर्ब जब भी प्रयोग करना प्लूरल करना। और ये ऑलवेज माय डियर स्टूडेंट एक चीज मैं बता दूं कि ये ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है? यह एक खुद निगेटिव वर्ड है। क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। तो जब निगेटिव वर्ड है माय डियर स्टूडेंट, तो इनके साथ जाहिर सी बात है कभी भी नो नेवर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसमें हमने लिखा मेरे दोस्तों में से कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। मेरे दोस्तों में से, मेरे दोस्तों में से कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। याद रखना हमने लिखा मेरे दोस्तों में से कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। याद रहे माय डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्तों में से कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। माय डियर स्टूडेंट मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आप नोट करने का प्रयास करिए। नन ऑफ, नन ऑफ माय फ्रेंड्स, नन ऑफ माय फ्रेंड्स, नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर, है ना, आर। यहां पर देखिए कह रहा कि मेरे दोस्तों में से कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया? यानी कि नन ऑफ माय फ्रेंड्स
आर, है ना, एजुकेटेड, यानी कि एजुकेटेड कर दूंगा, क्या कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट, एजुकेटेड। अब यहाँ पर इलिटरेट नहीं लिखूंगा, नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर एजुकेटेड हो गया ना। ये आप दोनों को सेंस, क्योंकि ये निगेटिव सेंस है माय डियर स्टूडेंट, जब नन ऑफ आ जाए तो जान जाइए कि ये खुद निगेटिव है, इनके साथ कभी नो नेवर नॉट का यूटिलाइज नहीं करते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आगे चलता हूं, अगली टॉपिक को बता दूं। खैर यहाँ पर एक एक विस्तार से मैं समझाना चाहता हूं कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए माय डियर स्टूडेंट। अब आल ऑफ की बात हो जाए, किसका, आल ऑफ। आल ऑफ का जब प्रयोग करना माय डियर स्टूडेंट तो याद रहे आल ऑफ के साथ हमेशा आल ऑफ जब प्रयोग करना, आल ऑफ का भी अर्थ होता है में से, सॉरी, आल ऑफ का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट सभी, क्या होता है, सभी। अब प्रॉब्लम यह है माय डियर स्टूडेंट, इनके साथ जब वर्ब लगाना माय डियर स्टूडेंट तो प्लूरल लगाना, कैसा लगाना, प्लूरल। अब प्लूरल जब प्रयोग करोगे तो एक एग्जांपल देख लो कैसे। हमने कहा कि मेरे दोस्तों में से सभी कामयाब हैं, मेरे दोस्तों में से, मेरे दोस्तों में से सभी कामयाब हैं। याद रखना, हमने लिखा मेरे दोस्तों में से सभी कामयाब हैं, कैसा है, कामयाब हैं। आई होप दैट आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, जब माय डियर स्टूडेंट ज्यादा हो, सभी हो, पूरी की बात हो, पूरी संख्या को शो कर रहा हो, यानी जितने अधिक से अधिक नाउन हो, नाउन सभी नाउन में से सभी की बात हो, तब वहां पे आल ऑफ का प्रयोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, आल ऑफ, पूरे के लिए, आल ऑफ माय फ्रेंड्स, आल ऑफ माय फ्रेंड्स, all of my friends are successful, are successful। I hope that आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या लिखा कि मेरे दोस्तों में से सभी कामयाब हैं, तो all of my friends are successful। एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट को और ध्यान से समझिएगा। जब आप जब आप वन ऑफ लगाना, क्या लगाना, वन ऑफ और फ्यू ऑफ, इन दोनों को याद रखिए कि वन ऑफ और फ्यू ऑफ, इन दोनों के बाद माय डियर स्टूडेंट इन दोनों का प्रयोग कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग इनके साथ नहीं आता, यानी कि इनके साथ याद रखिए जब भी आएगा काउंटेबल नाउन आता है, क्या आता है, काउंटेबल नाउन आता है, इनके बाद ऑलवेज काउंटेबल नाउन आएगा। अब याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इनके बाद काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल, बट वन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाना माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगाना, सिंगुलर। लेकिन फ्यू आपके साथ वर्ब कैसा लगाना माय डियर स्टूडेंट, हमेशा प्लूरल लगाना, कैसा लगाना, प्लूरल लगाना। तो इतनी बात को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। इनका प्रयोग कभी भी याद रखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गया। एक बात और मैं समझा देना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो एक बात और समझिए, चलते चलते आखिरी पॉइंट पे मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट के सिवा और कुछ भी नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट मेरा दोनों अगर कंफर्म है माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि कोई नियम कानून नहीं होता, जब भी सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, याद रहे ऑल ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, इन सब के बाद माय डियर स्टूडेंट याद रखना, इन सब के बाद काउंटेबल नाउन आता है, क्या आता है, काउंटेबल नाउन आता है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, इन सभी के साथ काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्लूरल। बट इनके साथ माय डियर स्टूडेंट हमेशा वर्ब कैसा लगाना, प्लूरल इस्तेमाल करना, कैसा इस्तेमाल करना, प्लूरल। आई होप दैट दूसरी टॉपिक को यह समझिए माय डियर स्टूडेंट, ये अगर सम ऑफ लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, सम ऑफ, सम ऑफ के बाद मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हो, किसका इस्तेमाल कर रहे हो, मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हो, या ऑल ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर नन ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट, नन ऑफ, किसका, नन ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट। तो याद रहे
कि इन चारों के साथ हमेशा जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा, क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। अनकाउंटेबल नाउन आएगा माय डियर स्टूडेंट, तो वह अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज कैसा होना चाहिए, ऑलवेज सिंगुलर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। कैसा होना चाहिए, ऑलवेज सिंगुलर होना चाहिए। बट इनके साथ प्रयोग किए जाने वाला वर्ब भी माय डियर स्टूडेंट सिंगुलर होना चाहिए। कैसे माय डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल यही देख लेता हूं। मैंने लिखा सम ऑफ मिल्क, क्या लिखा, सम ऑफ मिल्क, सम ऑफ मिल्क इज, सम ऑफ मिल्क इज इम्प्योर, क्या है माय डियर स्टूडेंट, इम्प्योर लिख दिया, सम ऑफ मिल्क इम्प्योर। अब देखिए मिल्क भी सिंगुलर है माय डियर स्टूडेंट, वर्ब भी सिंगुलर है। तो इस तरह से हम माय डियर स्टूडेंट एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। इफ यू वांट टू राइट, इफ यू वांट टू स्पीक, इफ यू वांट टू do anything in English my dear student, so you should be try to accept the correct knowledge my dear student with अशोक सर। आप अशोक सर के साथ सही जानकारी लेने का प्रयास करिए, आपको सही जानकारी मिलेगी। आप अशोक सर के चैनल पर जुड़े हुए हैं, दुनिया का कोई भी अंग्रेजी होगी आपको मैं बोलना सिखा दूंगा माय डियर स्टूडेंट, लिखना सिखा दूंगा। आप अशोक सर के साथ जुड़े रहिए। और आज से आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि सम आप, ऑल आप, मोस्ट आप और फ्यू आप, नन आप, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। आज से आपका समस्या हल हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।